मणिपुर आज जल रहा है। कोई कह रहा है ट्राइबल्स गलत हैं, तो कोई कह रहा है मेतीस गलत हैं। पर ये सब इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ नुकसान खाली मेतीस, नागा एंड कुकीज का नहीं है, पूरे इंडिया का है। वैसे मणिपुर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिल्स और वैलीज। हिल्स पे कुकीज एंड नागा ट्राइब का डोमिनेशन है और इनके अलावा भी यहाँ 35+ ट्राइब्स रहती हैं। इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 40% है और इनके पास स्टेट का 90% लैंड है। पहले यहाँ के लोग अपने ट्राइब के कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, बट ब्रिटिश रूल के बाद यहाँ के सारे लोग क्रिश्चियन बन गए। वहीं जो वैली एरिया है वहाँ मेतई पॉपुलेशन डोमिनेंट है। इनकी पॉपुलेशन 55 to 60% है, पर स्टेट का सिर्फ 10% लैंड इनके पास है। मेतई किंग्स मणिपुर वैली में हजारों साल से राज कर रहे हैं और मेतई ट्राइब भी पहले अपना कल्चर फॉलो करते थे, बट 18th सेंचुरी के किंग पमीबा के हिंदू धर्म को अपनाने के बाद ये लोग भी वैष्णव हिंदुइज्म को फॉलो करने लग गए। आज मणिपुर की सभी ट्राइब अपना कल्चर और रिलीजन दोनों को साथ लेके चलते हैं और हिस्ट्री से ही मेतीस, कुकीज और नागास के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। एंड इंडिपेंडेंस के बाद ही सारी कम्युनिटीज की अपनी अलग अलग डिमांड थी, जैसे कि नागास को अपनी अलग कंट्री चाहिए थी, कुकीज को अपने लिए एक अलग स्टेट चाहिए था और मेतीस को अपने कल्चर के लिए प्रोटेक्शन चाहिए थी। बट उस टाइम की कांग्रेस गवर्नमेंट ने इन सबको कुछ नहीं दिया और 1956 में मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। एंड 1972 में जब स्टेट बना, मेती पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से उनकी ही सरकार आई और यहाँ कई आर्म्ड इंसर्जेंट और मिलिटेंट ग्रुप्स पनपने लग गए। और अब बात कर लेते हैं कुछ रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स की। यहाँ पे हिल्स पे रहने वाली ट्राइब्स को एसटी रिजर्वेशन मिलता है। अब इससे प्रॉब्लम यह है कि ट्राइबल के लोग मणिपुर लैंड रिफॉर्म एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट 1960 के तहत कहीं पे भी हिल पे लैंड ले सकते हैं, बट मेथीज को हिल पे लैंड खरीदना सख्त मना है। अब मेथीज में इनसिक्योरिटीज तब बढ़ जाती है जब म्यांमार और बांग्लादेश से इंसर्जेंट्स आने लगे। अब मेथीज को यह डर लगने लगा कि अपनी पुरखों की जमीन से उन्हीं को बाहर कर दिया जाएगा और उनका कल्चर खत्म हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए मेथीज ने 2012 में मणिपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी कि उनको एससी का स्टेटस दे दो, जिससे लगभग 10 साल बाद 20 अप्रैल 2022 को मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट को बोला कि मेथीज को एससी स्टेटस के लिए कंसीडर करा जाए, जो कि सिर्फ पहला स्टेप था, क्योंकि इसके बाद भी एससी रिजर्वेशन के लिए उनको बहुत ही लंबे पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजरना था। और जैसे ही ये न्यूज ट्राइबल कम्युनिटी में फैली तो उन्होंने हाई कोर्ट की इस जजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उनके आर्गुमेंट थे कि मेथीज पहले से ही राज कर रहे हैं, उनके पास बेटर एजुकेशन है, पार्लियामेंट में 40% सीट है और बेटर फर्टाइल लैंड है, और साथ ही कई लोगों को ओबीसी रिजर्वेशन मिला हुआ है, तो अब फिर एसटी स्टेटस क्यों चाहिए? ये सिर्फ इकलौता रीजन नहीं था प्रोटेस्ट का। ट्राइबल के करंट एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट में काफी सारे इश्यूज थे, जैसे एन बीरेन सिंह खुद मेटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। स्टेट गवर्नमेंट ने हिल पे होने वाली इलीगल ओपियम फार्मिंग के खिलाफ भी वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसमें नुकसान केवल सिर्फ ट्राइबल का हुआ, जिनके सारे घर जला दिए गए, तोड़ दिए गए, और जो इनकी इकलौती इनकम का सोर्स था भाई वो भी खत्म कर दिया। ऑल्सो मणिपुर गोल्डन ट्रायंगल के लिए बहुत ही क्रूशियल स्टेट है, क्योंकि वहां से इंडिया ड्रग सप्लाई होता है और मणिपुर में जो भी ड्रग कल्टीवेट होता है वो बाहर भेजा जाता है। और भाई ड्रग ट्रेड में सिर्फ ट्राइबल के लोग नहीं बल्कि वैली के लोग भी शामिल है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से भाई मणिपुर के जितने भी सारी कम्युनिटीज है उन सब में एक गुस्सा पनपने लगा और आपस में लड़ाई होने लगी। ट्राइबल्स ने 27 अप्रैल को चुराचंद्रापुर में एक ओपन जिम में आग लगा दी, जिसका इनॉग्रेशन 28 अप्रैल को खुद सीएम करने वाले थे। फिर वहां 5 दिन का कर्फ्यू लग गया। इसके बाद अत्सुम ने एक मार्च निकाला जिसमें 60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा। इस मार्च के बाद दोनों कम्युनिटीज के बीच में झड़प बढ़ती चली गई और दोनों कम्युनिटी के लोग AK-47 और ग्रेनेड को हाथ में लेके घूमने लगे। सभी लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इंटरनेट का काफी ज्यादा यूज हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी। अब इसमें ट्राइबल्स का कहना था कि मेथीज को स्टेट गवर्नमेंट और लोकल पुलिस का सपोर्ट है, वहीं पे मेथीज का ये कहना था कि ट्राइबल को स्टेट की आसाम राइफल का सपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट मणिपुर में 5000 वेपन्स लूटे गए। इसी वजह से म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश से बहुत ही खतरनाक वेपन्स मणिपुर में सप्लाई करे गए। इसके बाद होम मिनिस्टर खुद 3 दिन तक मणिपुर में रहे और सारी कम्युनिटीज के लीडर के साथ मीटिंग करी, बट कुछ खास बात तो बनी नहीं, तो इसलिए इंडियन आर्मी को वहां आना पड़ा उन लोगों को पकड़ने के लिए कि जो वहां पे दंगे कर रहे थे। बट वहां की डोमिनेंट फीमेल एक्टिविस्ट मीरा पेबी ने उन सारे दंगे करने वाले लोगों को भागने में हेल्प करी और इंडियन आर्मी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। It doesn't matter. You should go them. You should go them. It doesn't matter. That is what is happening. Why did you go that side in here? ना जाने कितने लोगों की जाने गई, ना जाने कितने लोगों को चोट लगी, ना जाने कितने घर जलाए गए, कितने स्कूल बंद करे, यहाँ तक कि MLA के घर को जला दिया गया। और ये लड़ाई आज भी चल रही है। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसकी वजह से इंसानियत पे से भरोसा उठ गया। जिस समाज में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है उसके साथ ये सब हो रहा था। ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट ऐसा है जिसकी वीडियो वायरल हो गई तो लोगों को पता चला कि मणिपुर में क्या कुछ हो रहा है, बट ऐसे कई सारे केसेस जो मणिपुर की फाइल्स में आज भी दबी हुई हैं। बट अब क्या इंडिया में जस्टिस और सिंपैथी सिर्फ उसी को मिलेगी जिसकी वीडियो वायरल हो रही है? गलती इसमें मीडिया की भी है, जिसने मणिपुर से ज्यादा सचिन और सीमा की लव स्टोरी पे ध्यान रखा। और आज प्रॉब्लम यह है कि मणिपुर आज भी जल रहा है और इसकी सॉल्यूशन की कोई भी बात नहीं करता। और ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया वाले फैक्ट्स को अपने हिसाब से यूज करके मणिपुर की सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर रहे हैं। आज के टाइम मणिपुर के लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा पर उनके घर जल रहे हैं। मेथीज और ट्राइबल दोनों इसलिए लड़ रहे हैं ताकि उनको अच्छी सुविधाएं मिले, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, पर अब दोनों ही रिफ्यूजीज कैंप में पड़े और फायदा हो रहा है उन लोगों का जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो भाई लोगों का ये पूछना है कि मेथीज ज्यादा मरे हैं या कुकीज? तो भाई मेरा ये मानना है लोगों का जमीर मरा है। ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो किसी और स्टेट में जाते हैं तो उनको लोग इंडियन नहीं मानते, जो कि गलत है। तो भाई इसका कंक्लूजन यही है कि गवर्नमेंट को बैठ के सभी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए और हमें उनकी डिमांड्स दबाने की जगह एक परमानेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, वरना फ्यूचर ऐसे ही चलता रहेगा।